एक और मिथ होता है या फिर एक और मैसेज आता है कि बेटा आप LIC कर लो, तुम्हारी उम्र हो चुकी है, हाँ। तो LIC होनी चाहिए, सो LIC होनी चाहिए। मैं आपको एक मेरा पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मेरे डैड ने आज से 21 साल पहले एक पॉलिसी ली थी मेरे नाम पर। हर महीना 5,100 हर साल 5,180 रुपया प्रीमियम भरते थे। 21 साल बाद मेरे अकाउंट में 2,11,400 रुपए आए। जब मैंने मैथ किया तो मुझे समझा ये 5.6% रिटर्न है। उसी 21 साल में PPF का एवरेज रिटर्न 9% था। राइट? इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस में अगर आप पैसा रोक रहे हो ये सोच करके आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो द जोक इज ऑन यू। क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट में, जो मेरे फादर की इन्वेस्टमेंट में बोल रहा हूं, मुझे 1,00,000 रुपए का सम अश्योर्ड मिला था। यानी मान लो आज मुझे कुछ हो जाता है पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद भी, तो मेरी फैमिली को 1,00,000 रुपया मिलेगा। डू आई इवन हैव टू टेल यू वेदर इट इज वर्थ और नॉट? तो ना इंश्योरेंस है ना मुझे रिटर्न मिला। राइट? इट इज सोल्ड टू यू सेइंग 3 थिंग्स। टैक्स एडवांटेज, कि आप इसमें पैसा रोको, ATC में 1,50,000 रुपए का एडवांटेज मिलेगा। इट इज सोल्ड टू यू सेइंग कि गारंटीड रिटर्न्स है, एंड इट इज सोल्ड टू यू सेइंग कि मैच्योरिटी पे टैक्स फ्री पैसा आएगा। ऑल्सो द फियर एलिमेंट। राइट? अब इसकी जगह पे आज आप एक टर्म इंश्योरेंस प्लस PPF ले लो, आपको इंश्योरेंस भी मिल गया, ज्यादा मिलेगा, इससे रिटर्न भी 50% ज्यादा मिलेगा, और सेम टैक्स एडवांटेज है। आप PPF में इन्वेस्ट करोगे तो ATC का भी एडवांटेज मिलेगा और मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री है। तो ज्यादा इंश्योरेंस और 50% ज्यादा रिटर्न। क्यों करना है इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट? इंश्योरेंस में एक ही प्रोडक्ट में आपको पैसा रोकना है, जो है टर्म इंश्योरेंस। लोग ये भी कहते हैं कि ज्यादा पैसा स्टॉक्स में ही बनता है, क्या ये सही है? आई वुड लाइक टू बिलीव सो। ऐसा क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि वेल्थ क्रिएशन जो पहले रियल एस्टेट में हो रहा था, ऐसा स्कोप बचा नहीं है। राइट? ऑफ कोर्स आप अगर एक प्रोफेशनल है और आपको पता है आइडेंटिफाई कैसे करना है, बात अलग है। ठीक है? पर मुझे ऐसा लग रहा है कि रियल एस्टेट में ऐसा कोई स्कोप बचा नहीं है। तो दूसरी कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आप अपना पैसा मल्टीप्लाई कर सकते हो? इट इज मार्केट्स। 45 years of history where markets have generated 15% compounded return year after year. 45 years is not a small history. It's one lifetime almost. Right? Of course, you and I can argue ये तो पिछला था, आगे का क्या? तो इफ आई कैन टेल यू आगे का क्या, राइट? इसी अगर आप मुझे पूछोगे कि कितना रिटर्न मिल सकता है अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। फॉर्मूला इज कि आपकी कंट्री की GDP कितने से ग्रो होगी, उसमें आप इन्फ्लेशन ऐड कर लीजिए, उतना स्टॉक मार्केट का रिटर्न होगा। तो अब अगर आप मुझे पूछे कि अगले 10 सालों में इंडिया क्या रेट से ग्रो होगा, मुझे लग रहा है आराम से 8% से ग्रो हो सकता है इंडिया। राइट? इंडिया में इन्फ्लेशन क्या होगा? 6% कम से कम। 8 + 6 14%। आराम से 12 या 14% रिटर्न अगले 10-15 सालों में निकालना इंडिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फॉरगेट अबाउट इंडिया। ठीक है? क्योंकि आप मेरे साथ आर्ग्यू कर सकते हो सेइंग कि यार एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जहां पर ग्रोथ अटक जाएगी इंडिया की, तब कैसे रिटर्न बनेगा मार्केट में? तो मैं आपको US का एग्जांपल देता हूं। US तो डेवलप्ड इकोनॉमी है, वहां 3-4% से ज्यादा GDP ग्रो नहीं हो रही है, 3-4% इन्फ्लेशन है, तो वहां का स्टॉक मार्केट 6-7% से ज्यादा का रिटर्न नहीं देना चाहिए। वहां के भी स्टॉक मार्केट ने 14-15% रिटर्न दिया पिछले 2 डेकेड में। तो विच इज वाई आई फील कि फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर आप सही से निवेश करो तो
इक्विटी मार्केट्स में पैसा बनाना क्वाइट पॉसिबल है।